पर्पल रेवोल्यूशन यानी कि लवेंडर भद्रकाशी की नाग भूमि में चौथी बार लवेंडर फेस्टिवल हुआ है। और अगर लवेंडर इतना कामयाब हुआ है, अगर सपने दिखाना ही असली सफलता के पैमाने हैं, तो ये मान लीजिए कि पर्पल रेवोल्यूशन सफल हो रहा है। अगर पैमाने किसान का जेब और खेत हैं, तो कुछ सवाल उठना लाजमी है। आज मैं लवेंडर बाबू से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। अगर वाकया लवेंडर से किसानों को फायदा हुआ है, तो जनाब पिछले 2 से 3 सालों में कितने किसानों ने लवेंडर की खेती को छोड़कर अपनी पारंपरिक खेती मक्की की तरफ लौट रहे हैं? इसका आप आंकड़ा दीजिए, लोगों के सामने सार्वजनिक कीजिए कि कितने लोगों ने लवेंडर की खेती को छोड़कर अपनी ट्रेडिशनल खेती की तरफ लौट रहे हैं। और आंकड़ा दीजिए कि कितने किसानों को इससे फायदा हो रहा है। कहीं ये फायदा गिने चुने परिवारों तक सीमित तो नहीं हो गया? कहीं ये फायदा चुनिंदा लोगों तक नहीं रह गया? अगर यहां का आम किसान समृद्ध हुआ है, अगर यहां का आम किसान माला माल हुआ है, तो इसका आंकड़ा लोगों के सामने रखिए। नहीं तो हमें लग रहा है इस पूरी कहानी का फायदा कुछ परिवारों तक, कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित हो चुका है। बड़ी बड़ी भाषणबाजियां, दावे, वादे, कुछ तो ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं जनाब हमने अपने खेतों में लवेंडर लगाया है। और मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि जाके उनके खेत चेक कीजिए कि वाकया उन लोगों ने, उन लीडरों ने अपने खेतों में अभी लवेंडर की खेती की है या नहीं की है, या खाली हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये जो लोग, ये जो चाटुकार जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, यकीन मानिए ये भद्रवा भद्रकाशी के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो देख रहे हैं गलत हो रहा है लेकिन बात नहीं करेंगे, चापलूसी करेंगे। किसी को इलेक्शन लड़ने हैं, किसी को टिकट चाहिए, किसी को क्वार्टर पे बिकना है, किसी को शराब पे बिकना है। अरे भाई, भद्रवा का बेड़ा गर्क हो रहा है। कोई बात डेवलपमेंट की नहीं हुई, कोई बात हाईवेज की नहीं हुई, छत्रकला टनल की नहीं हुई, गंडोले की नहीं हुई। ढोल पीट पीट कर इन लोगों ने पिछले 10 साल से, 14 साल से डांस किए यहां पे, उस पे कोई बात नहीं हुई। 2.5 सालों में इनकी डीपीआर नहीं बनती है और यहां की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, यहां के किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहां है आपकी वादे, कहां है आपकी बातें जो आप इलेक्शन के समय करते थे? और मेरा आग्रह है यहां के किसानों से, खुलकर सामने आए, अपने जो अनुभव है लवेंडर को लेकर वो लोगों के सामने रखें, मीडिया वालों को अप्रोच करें, उनको बताएं कि कितना फायदा आपको हुआ है। और अगर आप बात नहीं करोगे तो फिर भद्रवा का बेड़ा जो गर्क हो रहा है, इसको देखते रहो जनाब। कोई नहीं बोलेगा, यहां सब डरे हुए हैं। और डर किस बात का है? कोई क्राइम तो कर नहीं रहे, भद्रवा की तरक्की की बात कर रहे हैं, भद्रवा की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जो अगर बेवकूफ बना रहा है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर फायदा हुआ है तो आंकड़ा सार्वजनिक करें लोगों के सामने। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और किसानों को सामने आना चाहिए खुलकर, इस पे बात करनी चाहिए। ये लोग आके
यहां पे भाषणबाजियां करते हैं, अखबारों में इनकी हेडलाइंस चली जाती हैं, सोशल मीडिया पर ये फोटो खींच लेते हैं और लोगों को लगता है ये तरक्की हो रही है। धरातल पे जब उतरते हो जीरो काम है, लोग रो रहे हैं। अरे पिछले दिनों चिराला के टूर पर मैं गया था। जाए मीडिया के लोग वहां, करें बात चिराला के लोगों के साथ, करें बात केलाड़ के लोगों के साथ। राशन डिपो के लिए लोग तरस रही हैं। राशन लेने के लिए 5-5 किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ता है। ये हालात हैं। रोडों के जाल बिछाए इन लोगों ने। कहां है जाल? पिछले दिनों यहां बारिश हुई थी, वासुकीनाथ जी के मंदिर के बाहर फ्लड आ चुका था, नालियों का पानी बाहर बह रहा था। उस पर बात नहीं करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है सिटी के अंदर, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये करोड़ों की अरबों की बातें करेंगे। अरे पहले बुनियादी हक यहां के लोगों को दो, जिसके लिए आपको उस मुकाम तक लोगों ने पहुंचाया है। गुस्सा आता है जब देखते हैं लोगों के हालात, तरस रहे हैं बुनियादी चीजों के लिए। जाओ चिराला के लोगों को पूछो कि बिजली के क्या हालात हैं। लकड़ी के खंबे हैं आज भी, लकड़ी के खंबे हैं आज भी। ये सोचो कहां जी रहे हैं हम। और ये ऊपर रिपोर्ट अपनी हाईकमांड को देते हैं, जनता हमसे खुश है, जनता तरक्की कर रही है। और मैं जो इनके ऊपर टॉप लीडरशिप है उनसे भी मेरा आग्रह है कि धरातल पे आके चेक कीजिए और मेरी वीडियो को उधर पहुंचाए उनके पास कि आगे धरातल को देखो। बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको भी। यहां कोई तरक्की का काम नहीं हुआ है। यहां लोग आज भी तरस रहे हैं। यहां पे फेस्टिवल होता है, सारी चीजें बाहर से लाई जाती हैं। खाना बाहर से, पानी बाहर से, टेंट बाहर से, गाड़ियां बाहर से, मीडिया बाहर से। फायदा भद्रवा को हो रहा है जी, कागजों में फायदा भद्रवा को मिल रहा है, लेकिन जब आप किसी इंसान से बात करेंगे भद्रवा के, वो रो रहा होगा क्योंकि उसका कोई काम नहीं हो रहा। ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और जब इलेक्शन आएंगे फिर आपको डराएंगे। हम खतरे में हैं, हमें खतरा है। कोई किसी को खतरा नहीं है। डेवलपमेंट की बात करो और लोगों को समझना चाहिए। अब बहुत हो गया। अब लोगों को कोई घुट्टी घोट के तो हम पिलाएंगे नहीं। भाई आपकी रोड की बात है तो उतरो, आपके मसले हैं तो उतरो ना रोडों पे। डर किससे रहे हो? हम आपके साथ खड़े हैं, हम नहीं डरते हैं। हमें भी काफी बार दबाव डाला जाता है। सच को कोई दबा नहीं सकता है, सांच को आंच नहीं है। जो सच्चाई पर चलता है उसके साथ ऊपर वाला भी होता है, उसके ऊपर ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। हम लोगों को खुलकर इन लोगों के सामने आना पड़ेगा, नहीं तो ये जो बर्बादी भद्रवा की हो रही है ये फिर बैठ के तमाशा देखो, नहीं तो ओपन आके इनके ऊपर सवाल खड़े करो, इनसे सवाल पूछो। अगर आपने इन लोगों को वोट दिया है तो आपका हक बनता है कि आप इनसे सवाल करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।